क्या हाइप के लॉन्च किए हुए नए बॉय ग्रुप्स बीटीएस के लिए एक थ्रेट बन सकते हैं? तो दोस्तों 2025 में हाइप ने 3 नए बॉय ग्रुप्स लॉन्च किए हैं। एंड दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि इन 3 बॉय ग्रुप्स के ऊपर हाइप ने पैसा खर्च नहीं किया हो। इनके प्रमोशंस में, इनके लॉन्च में बहुत ही सारा बजट इन्वेस्ट किया गया है। एंड ऐसा लगता है कि इन बॉय ग्रुप्स को लेकर हाइप के काफ़ी सारे फ्यूचर प्लान्स हैं। लेकिन जब किसी कंपनी के पास में कोई ऐसा बॉय ग्रुप हो जो ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड सक्सेसफुल हो, तो उसको क्या ज़रूरत है ऐसे नए नए बॉय ग्रुप्स को इतनी जल्दी लॉन्च करने की। एक ही साल में 3 नए बॉय ग्रुप्स को तो केवल वही कंपनी लॉन्च करेगी जिसके अंदर ऐसे कुछ प्लान्स हो कि वो इन बॉय ग्रुप्स को बहुत ही आगे ले जाए, क्योंकि उसके पास अभी एग्जिस्टिंग कोई प्लान नहीं है। लेकिन अगर बीटीएस जैसा ग्रुप किसी के हाथ में हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो बीटीएस को छोड़कर किसी और में पैसा लगाने में ज़रा भी इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि हाइप भी इस बात को अच्छे से जानती है कि बीटीएस को रिप्लेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन क्या हाइप बीटीएस को डिसबैंड करने की प्लानिंग कर रही है? क्योंकि एक्शन से तो यही लगता है। पिछले कुछ रिकॉर्ड से ये देखा गया है कि जब भी कोई कंपनी नए नए ग्रुप्स को लॉन्च करती है एंड काफ़ी हैविली उनमें इन्वेस्ट करती है, तो वो अपने पुराने ग्रुप्स में इन्वेस्ट करना बंद कर देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि पुराना ग्रुप अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। एंड एग्जैक्टली आर्मीज को भी बीटीएस को लेकर यही डर लग रहा है कि क्या हाइप अपना फोकस बीटीएस से हटाकर दूसरे ग्रुप्स पर ला रहा है, क्या बीटीएस को साइडलाइन किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों फिलहाल मुझे लगता है कि अभी रिसेंट में तो हाइप के ऐसे कोई प्लान्स नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो वो लोग बीटीएस के कमबैक के ऊपर एक्टिवली काम कर ही रहे हैं। एंड ऐसा भी नहीं है कि मिलिट्री से आने के बाद में बहुत समय हो गया एंड बीटीएस का कमबैक का कोई प्लान नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो कह सकते थे कि शायद हाइप जो है वो बीटीएस के कमबैक पर फोकस नहीं है। लेकिन मिलिट्री से आने के बाद कुछ ही दिन बाद बीटीएस का कमबैक अनाउंस हो गया एंड उनका वर्ल्ड टूर भी होने वाला है, जिसमें ऑब्वियसली हाइप को काफ़ी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऑल्दो इससे जो पैसा हाइप कमाएगा वो इससे दुगना तिगना होगा, लेकिन स्टिल वो अभी भी बीटीएस में इंटरेस्टेड है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके नए बॉय ग्रुप्स के ऊपर चढ़ने की सीढ़ी तो बीटीएस ही है। मतलब एक तरीके से अगर मैं आपको एक बिटर ट्रुथ बताऊं, तो हाइप बीटीएस को अपनी सक्सेस की सीढ़ी की तरह यूज कर रहे हैं। बीटीएस एक ऐसा ग्रुप है जिसको हाइप ने बनाया तो है, लेकिन बीटीएस की अपनी कैपेबिलिटी की वजह से वो आगे बढ़े। लेकिन उनकी वजह से हाइप भी दुनिया की बेस्ट के पॉप कंपनी बन गई। एंड अब उन्होंने 3 नए ऐसे ग्रुप्स लॉन्च करे जिनको प्रमोट करने के लिए वो बीटीएस का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीटीएस की वजह से हाइप फेमस हो रहा है एंड उसकी वजह से हाइप के नए ग्रुप्स फेमस हो रहे हैं। मतलब सीधी भाषा में कहूँ तो हाइप ने फुल ऑन फ्यूचर के सारे प्लान्स बना लिए हैं कि जैसे ही बीटीएस डिसबैंड हो, उनके पास ऑलरेडी 3 सक्सेसफुल बॉय ग्रुप्स हो जिनको वो आगे बढ़ा सके और उन्हें बिल्कुल भी टेंशन ही ना रहे। तो आर्मीज, आप मुझे बताओ कि क्या आपको भी लगता है कि बीटीएस से टेंशन हटाकर हाइप किसी और पर डालना चाहता है एंड वो दूसरे ग्रुप्स पर फोकस कर रहे हैं? और आप लोग मुझे अपने व्यूज बताओ कमेंट्स में। जाने से पहले मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।